इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि ग्राइंडिंग व्हील की डिटेल देखेंगे और ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाई कैसे किया जाता है। अब ग्राइंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्राइंडिंग व्हील है। ग्राइंडिंग व्हील क्या है? एब्रेसिव पार्टिकल और बॉन्डिंग मटेरियल को मिक्स करके उसको व्हील के शेप में शेप कर दिया गया, प्रेस कर दिया गया, तो क्या बन गया? वो ग्राइंडिंग व्हील। अब वो क्या कर रहा है? बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है, जिससे एब्रेसिव जो है वर्क पीस के कांटेक्ट में आ रहा है। कांटेक्ट में आने के कारण हाई रोटेशनल स्पीड के कारण हाई एनर्जी जनरेट हो रही। उस हाई एनर्जी जनरेशन के कारण जो शार्प एजेस है वर्क एब्रेसिव के, वो मटेरियल रिमूव कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे टिनी चिप्स के फॉर्म में बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम मटेरियल रिमूव कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्राइंडिंग व्हील। सारी प्रोसेस वही कर रहा है। तो देखते हैं ग्राइंडिंग व्हील क्या है। ग्राइंडिंग व्हील में क्या क्या होता है? एब्रेसिव पार्टिकल्स और बॉन्डिंग मटेरियल। एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या करते हैं? कटिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं। और बॉन्डिंग मटेरियल को क्या होता है? बॉन्डिंग मटेरियल उन पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है। होल्ड करके रखता है जैसे कि वो अपना शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके। अगर बॉन्डिंग मटेरियल नहीं होगा तो ड्यूरिंग द कटिंग क्या होगा? वो उसका शेप और जो व्हील का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा। तो व्हील बनता कैसे है? मिक्सिंग करके दोनों की। अब मिक्सिंग जो एब्रेसिव ग्रेन की कर रहे हैं, एब्रेसिव ग्रेन मैंने बताया इररेगुलर शेप के रहते हैं, इररेगुलर शेप और इररेगुलर साइज के। तो अपने को जिस भी ग्रेन साइज का एब्रेसिव चाहिए, उस एप्रोप्रिएट ग्रेन साइज का एब्रेसिव बॉन्डिंग मटेरियल के साथ मिक्स करके उनको प्रेस करते हैं एक ग्राइंडिंग व्हील के शेप में। तो बॉन्डिंग मटेरियल क्या करता है? उसको इस शेप को मेंटेन करके रखता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है। अब एब्रेसिव जो है वो बहुत ही कॉस्टली रहते हैं। क्यों रहेंगे? जाहिर सी बात है, हार्ड है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल है, इतना एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एब्रेसिव जो रहते हैं बहुत ही स्मॉल, हाई कॉस्ट के रहते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स जो है, तो उनका जो वॉल्यूम रहता है व्हील में जो उनका वॉल्यूम रहता है वो बहुत ही थोड़ा सा रहता है। मतलब ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है वो ही सिर्फ एब्रेसिव पार्टिकल्स की लेयर रहेगी। बाकी पूरी वॉल्यूम में अपन लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स नहीं रखते, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली रहता है। तो ग्राइंडिंग व्हील की कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड करेंगी? व्हील का डायमीटर क्या है, उसकी विड्थ क्या है, इसके ऊपर ग्राइंडिंग व्हील की कैरेक्टरिस्टिक्स। विड्थ मतलब इसकी विड्थ, अपने मेरी तरफ आप मान के इसकी चौड़ाई जो कितनी है, डायमीटर तो आप समझ ही गए होंगे। तो इससे डिफाइंड होता है ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं अलग अलग ग्राइंडिंग व्हील दिख रहे हैं। सबसे सामने वाला आपको दिख रहा है, उसमें सर्कुलर डिस्क के फेस में अपन लोग ने एब्रेसिव और बॉन्डिंग मटेरियल की, एब्रेसिव की कोटिंग जो है आपको सरफेस व्हील की सरफेस में दिखाई दे रहा होगा। पीछे जो आप ग्राइंडिंग व्हील्स देख रहे हैं उसमें व्हील की पेरिफेरी में आपको एब्रेसिव मटेरियल दिखाई दे रहा होगा। लेकिन सबसे पहला वाला जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें जो एब्रेसिव मटेरियल है वो फेस में है। तो वो डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए अपन लोग ग्राइंडिंग कर रहे हैं। अलग अलग शेप की ग्राइंडिंग करने के लिए, सरफेस ग्राइंडिंग करनी है तो अपन लोग फेस में जो एब्रेसिव है वो वाला व्हील यूज करेंगे। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है, कोई और सब शेप की करनी है तो अपन लोग पेरिफेरी में जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो वाला शेप यूज करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट अपन लोग ग्राइंड कर रहे हैं। अब ग्राइंडिंग व्हील जो है उसमें एक मार्किंग सिस्टम रहता है। मार्किंग सिस्टम मतलब कोई भी ग्राइंडिंग व्हील होगा, जैसे नाम, मतलब ग्राइंडिंग व्हील का मान लो आप नाम देना, नाम से उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाएगी। उसमें एब्रेसिव कौन से हैं, बॉन्डिंग कौन सी है, स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रेड कैसा है और ग्रेन साइज कैसी है। तो कोई भी ग्राइंडिंग व्हील जो है वो पहले यहाँ पे सबसे पहले नंबर रहेगा, फिर उसके बाद ए लिखा रहेगा, फिर यहाँ पे कोई नंबर रहेगा, फिर कुछ अल्फाबेट रहेगा, फिर कुछ नंबर रहेगा, फिर कुछ अल्फाबेट रहेगा। तो इस तरह से रहता है, पहले नंबर न्यूमेरिक टर्म, फिर कुछ अल्फाबेट, फिर कुछ न्यूमेरिक टर्म, फिर कुछ अल्फाबेट, फिर कुछ न्यूमेरिक टर्म, फिर कुछ अल्फाबेट। तो इस तरह से ग्राइंडिंग का हम लोग मार्किंग करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस मार्किंग का मतलब क्या होता है। तो पहला वाला जो नंबर है, मतलब मान लीजिए इसमें क्या है, 23 A 50 H 10 B, इस तरह का कोई ग्राइंडिंग व्हील है इसका, जिसका मार्किंग सिस्टम अपने को इस तरह मिल रहा है। जो पहला वाला न्यूमेरिक टर्म है ये तो मैन्युफैक्चरर्स डिटेल
को डिफाइन करता है, मतलब मैन्युफैक्चरर कौन से मैन्युफैक्चरर ने बताया उसकी कोडिंग सिस्टम रहता है, तो ये मैन्युफैक्चरर डिटेल्स बताता है। इससे जनरली अपने को मतलब नहीं रहता, अपना जो मतलब रहता है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक रहता है, ये सारा कुछ बता देता है। अब मैंने क्या बताया कि ग्राइंडिंग में जो ग्रेन रहते हैं उसका साइज जो है अलग अलग हो, तो कौन से साइज का ग्रेन है वो इससे पता चल जाएगा। जो बॉन्ड्स रहते हैं, बॉन्डिंग मटेरियल, वो भी कई तरीके के हो सकते हैं, तो कौन सा बॉन्डिंग मटेरियल यूज किया गया है वो भी इससे पता चल जाएगा। ग्राइंडिंग की, जैसे ग्राइंडिंग व्हील हो गया ऐसे, उसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच में गैप है वो कितना है वो भी इससे पता चल जाएगा, इस वाले मार्किंग सिस्टम से। अब कौन सा एब्रेसिव मटेरियल यूज किया गया है वो भी पता चल जाएगा इस वाले से। तो ये सारी डिटेल्स ग्राइंडिंग व्हील की अपने को इस मार्किंग सिस्टम में अपन ने डिनोट करके दे दी है, जिसको ये पढ़ते बनते वो समझ जाएगा ग्राइंडिंग व्हील में क्या क्या यूज किया गया है। तो ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स कौन कौन से रहते हैं, पहला एब्रेसिव मटेरियल, सबसे पहला वाला जो रहेगा वो क्या बताएगा आपको, एब्रेसिव मटेरियल कौन सा यूज हुआ है वो बताएगा। एब्रेसिव मटेरियल हमने कौन सा यूज किया है एब्रेसिव पार्टिकल्स के लिए। एब्रेसिव पार्टिकल्स जो है वो भी किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, तो एब्रेसिव पार्टिकल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो सबसे पहले वाला जो टर्म है वो बताएगा। उसके बाद दूसरा वाला जो टर्म है वो क्या बताएगा, ग्रेन साइज। ग्रेन साइज बोले तो एब्रेसिव की साइज क्या है, एब्रेसिव अलग अलग साइज में हो सकते हैं, बड़े छोटे, बहुत ही कोर्स ग्रेन मतलब बड़े बड़े एब्रेसिव, फाइन ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे एब्रेसिव। तो उस ग्रेन की जो आपने ग्रेन व्हील में लगाए हैं तो वो ग्रेन की साइज क्या है वो दूसरे वाला बताएगा। तीसरा वाला क्या बताता है, हार्डनेस। एच है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्डनेस बता रहा है, तीसरा वाला हार्डनेस नहीं, इसको ग्रेड बोल सकते हैं अगर और सिंपल समझे तो। ग्रेड, ग्रेड मतलब कि एब्रेसिव एक दूसरे को कितनी जल्दी आसानी से होल्ड करके रखे हैं, उनके बीच में होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है एक दूसरे एब्रेसिव के प्रति, तो ये इससे बताएगा। फिर उसके बाद अपने को कैसे पता चलेगा, स्ट्रक्चर। इस पांचवा चौथा वाला जो एलिमेंट है वो क्या बताएगा कि एब्रेसिव में स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब एब्रेसिव के बीच में गैपिंग कितनी है, ये जो गैपिंग है ये गैपिंग कितनी है एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच में, वो इस वाले टर्म से पता चलेगा। पांचवा वाला जो टर्म है वो क्या बताएगा कि कौन सा बॉन्डिंग मटेरियल अपन ने यूज किया ग्राइंडिंग व्हील में, तो वो किससे पता चलेगा, पांचवें वाले टर्म से समझ में आएगा। तो किससे किससे स्पेसिफाई होगा ग्राइंडिंग व्हील, एब्रेसिव मटेरियल कौन सा यूज किया, ग्रेन साइज क्या है, उसका ग्रेड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और बॉन्डिंग मटेरियल कौन सा यूज किया। ये 5 तरीके से अपन लोग ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाई कर सकते हैं। आगे फर्दर प्रेजेंटेशन में हम इनको डिटेल में समझेंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।